आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुज़िश्ता 8 दिनों से हो रही बरसात के सबब इलाक़े मराठवाड़ा में 7,38,750 हेक्टेयर पर लगाई गई फसलें हो गई तबाह। हुकूमत इंतज़ामिया से माली इमदाद के मुताज़िर। मरम्मत और जदीदकारी पर खर्च किए जा रहे हैं 8 करोड़ रुपये। आइंदा 3 माह में प्रोजेक्ट हो जाएगा मुकम्मल, कहा राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे ने। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर की हैसियत से IAS ऑफिसर आस्तिक कुमार पांडे आज हो गए रुजू। जिले की हमागीर तरक्की के हैं पाबंद, चार्ज लेने के बाद आवाम से किया वादा। और मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन मुनक़ता करने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज तोड़े गए सिंधी कॉलोनी इलाके के 133 कनेक्शन। शहरियान से गैर कानूनी नल कनेक्शन को रेगुलर करवा लेने की इंतजामिया ने की अपील। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 8 दिनों से हो रही मुसलसिल बरसात के सबब इलाक़े मराठवाड़ा की 7,38,000 हेक्टेयर ज़मीन पर लगाई गई कपास और सोयाबीन की फसलें तबाह हो गईं, जिसके बाद मुतासरा किसान हुकूमत और इंतज़ामिया से माली इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस मरतबा की बरसात के सबब इलाक़े मराठवाड़ा के 6 अज़ला में 10,59,612 किसानों की 7,38,750 हेक्टेयर ज़मीन पर लगाई गई फसलें तबाह बर्बाद होने की इत्तला है, जिसमें ज़िला औरंगाबाद के 1,64,010 किसान आफत बारानी से मुतासिर हुए हैं और 12,689 हेक्टेयर ज़मीन पर लगाई गई फसलों को नुकसान पहुंचा है। इलाक़े मराठवाड़ा में शामिल जालना, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर और उस्मानाबाद, इन 6 अज़ला में 33% से ज़ायद फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुतासरा किसान नुकसान भरपाई के लिए मुंतज़िर हैं, मगर इस ज़मन में अब तक हुकूमत की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ज़िला उस्मानाबाद में वाशी तालुक़े के एक गाँव में गुज़िश्ता रोज़ बादल फटने जैसी तूफ़ानी बारिश हुई, जिसके सबब निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। इस बारिश के सबब यहाँ से बहने वाली नदी में भी तुग़यानी आ गई और इस रास्ते पर का दोनों जानिब का ट्रैफिक कमोबेश 2.5 घंटे तक रुका पड़ा रहा। कलम की जानिब से वाशी की तरफ आने वाली गाड़ियों को यरमाला से वाशी की जानिब मोड़ दिया गया था, जिसके सबब वाशी आने वालों को एक लंबा फासला तय करके आना पड़ा। ज़राए के मुताबिक ये तूफ़ानी बारिश दोपहर 1:30 बजे के करीब हुई, जिसके सबब 10वें गाँव बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जबकि वाशी और झिन्नरू 10वें गाँव में 2 नदियों में शदीद शोर उठा देखा गया और नदी लबालब होकर साहिलों पर वाक़ई मिट्टी भी बहा ले गई। इस बारिश से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुआ और बस व निजी खिदमात मुतासिर हुई हैं। किसानों के खेतों से भी सोयाबीन, मकई व दीगर फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। पैठन में मौजूद संत ज्ञानेश्वर गार्डन की मरम्मत और जदीदकारी पर लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट आइंदा 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये गार्डन शहरियान के लिए खोल दिया जाएगा। ये इत्तला औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटील ने दी है। संत ज्ञानेश्वर उद्यान जे पूर्वीचं होतं त्याला 2-3 महिन्यात आम्ही निधी देतोय आणि ज्यादा 3 महिन्यात 3 ते 4 महिन्यात उद्यान जे पूर्वत होतं पहिलं तसं 4 महिन्यात उद्यान नागरिकांसाठी खुलं होईल, पर्यटकासाठी 6 ते 7 कोटीची निधी तुम्ही तसं नाही का म्हणा। आता मला डिटेल मी सोमवारी घेईल, कधी DPDची बैठक आहे आणि जे पार्ट दुसरा आहे त्याला जवळजवळ आपल्याला 200 कोटी निधी लागणार आहे। किती बरोबर, तर ते काम चालू राहणार आहे। वॉटर पार्क वगैरे, ते रेल्वे ट्रॅक सगळं म्हणजे त्याच्यात सगळे घेतलेले आहे आपण। तर मग ते पार्ट 2 आपण त्याला पार्ट 2 मध्ये ते घेणार आहे। पार्ट 1 मध्ये आपण सध्या आता उद्यान जे पूर्वीचं उद्यान होतं आपलं, जे फाउंटन वगैरे हे सगळं आपण ते चालू करू। जिला औरंगाबाद के कलेक्टर की हैसियत से IAS ऑफिसर आस्तिक कुमार पांडे रुजू हो गए, जिसके बाद शहर की मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा ऑफिस स्टाफ की जानिब से उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है।
वाज़ेह रहे कि एएमसी के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को रियासती हुकूमत ने ज़िला औरंगाबाद के कलेक्टर के ओहदे पर फाइज किया है। आज उन्होंने साबिक कलेक्टर सुनील चौहान से अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। उनके रुजू होने के बाद मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा ऑफिस स्टाफ की जानिब से उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि औरंगाबाद ज़िले की हमगीर तरक्की के लिए वो पाबंद अहद हैं। म्यूनसिपल हुदूद में जो नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उन्हें जल्द पाये तकमील तक पहुँचाने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया को जब भी ज़िला इंतज़ामिया की ज़रूरत होगी वो ताउन करेंगे। इसी के साथ साथ देही मकामात के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत की जानिब से जो स्कीमात चलाई जा रही हैं उन्हें हर शहरी तक पहुँचाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसके अलावा ज़िला औरंगाबाद को सनअती और सियाहती शोबे में तरक्की दिलाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ लाए जाएंगे। इसी तरह मकामी घरेलू सनअतों और हैंडीक्राफ्ट को आलमी सतह तक पहुँचाने के लिए भी ठोस कदम वो उठाएंगे। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आज मी जिल्हाधिकारी औरंगाबादमधून रुजू झालेलो आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जिल्हा पातळीवर कार्य करण्याची संधी दिलेली आहे। आता औरंगाबाद जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास हेच आमचा एक ध्येय राहणार आहे। यामध्ये औरंगाबाद शहरामध्ये येणारे जे मोठे प्रोजेक्ट आहे, औरंगाबाद पाणी पुरवठा योजना, औरंगाबाद शहरामध्ये मेट्रो उडान पूल, औरंगाबाद शहरामध्ये सातारा देवलाली DPR रोड्स इत्यादीमध्ये जिथे जिथे महानगरपालिकाला गरज भासली और जिल्हाधिकारी कार्यालय महानगरपालिका सोबत राहणार आहे। यासोबतच ग्रामीण भागामध्ये आपला जल जीवन मिशन चे काम सुरू आहे। याच्यासोबतच लंपी लसीकरणाचे काम सुरू आहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सम्मान योजना, हे सर्व काम जे आपले सुरू आहे तो ग्रामीण क्षेत्रामध्ये हे काम पण आपल्याला करायचे आहे। यासोबतच औरंगाबाद जिल्ह्याला औद्योगिक पातळीवर उच्चांक गाठण्यासाठी आणि औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये पर्यटनमध्ये वृद्धी करण्यासाठी पण जिल्हाधिकारी म्हणून काही विषय माझ्या डोक्यामध्ये आहेत। ते येणाऱ्या काळामध्ये त्याच्या क्रियान्वयन पण होणार आहे। यासोबतच औरंगाबाद जिल्ह्याची जे लोकल हस्तकला आहे तो पैठणी असू द्या, हिमरू असू द्या, बिदरी असू द्या, तो मला असं वाटत आहे की या तीन चार जे आपली लोकल आर्ट्स आहे याच्या देश पातळीवर आणि जागतिक पातळीवर फॉरवर्ड लिंकेजेस आणि बॅकवर्ड लिंकेजेस तयार करून त्याचे निर्यातसाठी आणि त्याचे प्रचार प्रसारासाठी आणि त्यामध्ये नवयुवकांना ट्रेंड करण्यासाठी पण कार्यक्रम औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत कौशल विकास कार्यालय मार्फत येणाऱ्या दिवसामध्ये आपण घेण्याचे मानस आहे। शासकीय योजनांची प्रभावी क्रियान्वयन आणि अंमलबजावणी करून औरंगाबाद जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास एकच ध्यास। प्याज की चाल में पानी घुस जाने के सबब एक किसान का घरेलू सामान और 100 कुंटल प्याज बर्बाद हो गए। धुलिया शोलापुर हाईवे से मुत्तसिल गट नंबर 110 में वाक़ किसान दत्तूराम राव मुड़े अपने खेत ही पर बीवी बच्चों और बहू बेटियों के साथ रहते हैं। इस साल प्याज की पैदावार इत्मीनान बख्श हुई थी, ताहम पिछले दिनों से जारी वापसी की तेज़ बारिशों ने किसान दत्तू पर भी कहर ढा दिया है। उसके खेत में प्याज की चाल और घर में पानी घुस गया। इसी तरह टमाटर का प्लाट भी बह गया। पानी घुस आने के सबब घर के इस्तेमाल का साजो सामान भी बर्बाद हो गया है। दत्तू ने बतलाया कि 1 साल पहले उसके खेत से करीब धुलिया शोलापुर हाईवे का काम जारी था। इस दौरान हाईवे पर बनाए गए पुल में ठेकेदार ने 2 जगह से पाइप डाले थे, जबकि यहाँ 4 पाइप की ज़रूरत है, लेकिन बकिया जगह को पुर करने के लिए खदानों से बड़े बड़े पत्थर लाकर यहाँ डाल दिए गए और यही पत्थर इन पाइपों में भी जा फंसे हैं, जिसकी वजह से नदी में उठे शोर का पानी पुल ही में अटक कर उसके खेत में दर आया, जिसकी वजह से उसे ये शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। गांव वालों व किसानों ने दत्तू को नुकसान भरपाई दिए जाने का मुतालबा किया है। सोलापूर धुळे हा राष्ट्रीय महामार्ग नवीन काम झाल्यामुळं हे जे त्यांनी पाईप टाकलेले त्या पाईपामध्ये पाणी न बसल्यामुळे माझ्या शेतामध्ये पाणी थोपलं आणि शेतामध्ये पाणी थोपल्यामुळं माझ्या कांद्याच्या चाळीमध्ये पाणी जाऊन माझं 100 ते 125 क्विंटलच्या कांद्याचं पिकाचं नुकसान झाले। तरी त्यासाठी माझी जनावरांच्या गोठ्यामध्ये माझ्या घरामध्ये शेतामध्ये भरपूर पाणी पसरल्यामुळे मला बाहेर निघावं लागलं, रोडवर जावं लागलं, त्यामुळे माझा खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे। एएमसी इंतजामिया की गैर कानूनी नल कनेक्शन होल्डर्स के खिलाफ मुहिम जारी है, जिसके तहत
गुज़िश्ता रोज़ सिंधी कॉलोनी इलाके से तकरीबन 133 कनेक्शन तोड़ दिए गए। वाज़ेह रहे कि गैर कानूनी नल कनेक्शन को रेगुलराइज करने और मेन पाइपलाइन व फीडर लाइन के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में खुसूसी मुहिम जारी है, जिसके लिए 3 स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं। स्क्वाड नंबर 1 के इंचार्ज और चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुड़े की रहनुमाई में म्यूनसिपल अमले ने मोंडा नाका से करीब फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे सिंधी कॉलोनी जाने वाले रास्ते से गुजर रही 200 मिलीमीटर कुतर वाली लाइन पर से लिए गए 133 नल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। ये कार्रवाई म्यूनसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी के हिदायत पर स्क्वाड इंचार्ज संतोष वाहुड़े की रहनुमाई में स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े, डिप्टी इंजीनियर मिलिंद भावे, सचिन विलदोड़े, किरण यमनार, सुमित पवार, सुशील कुलकर्णी, मोहम्मद शरीफ, तमीज़ पठान, वैभव भटकर, स्वप्निल पानकड़े, सागर देहुड़े, तुषार पोट पल्लेवार, जेसीबी ऑपरेटर दराड़े, लाइनमैन अभिजीत भिंगारे, नीलीश गायकवाड़, सोमेश गायकवाड़ और दीगर ने अंजाम दी। दिवाली की आमद के साथ ही बाजारों की रौनक लौट आई है और आकाश कंदील व दिए के अलावा दीगर साजो सामान की दुकानें सजने लगी हैं। नाजरीन, दिवाली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत की निशानी है, इसलिए दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। दिवाली की आमद है। सरकारी व नीम सरकारी दफातर के अलावा सनतकारों ने भी अपने मुलाजिमीन के लिए दिवाली के बोनस का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बाजारों की रौनक बढ़ने लगी है और लोग दिवाली पर नए कपड़े और घर की सजावट के साजो सामान खरीदने के लिए बाजारों का रुख करने लगे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मजदूर और दीगर मुलाजमीन के मसाइल फौरी हल किए जाएं, इस मुतालबे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज म्यूनिसिपल दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। नायब शहर सदर अजय सिंह चावरिया की क़ियादत में आए इस वफद ने एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम से मुलाकात की और उन्हें सफाई मजदूरों व दीगर मुलाजिमीन के मसाइल से वाकिफ करवाया और उन्हें फौरी हल करवाने का मुतालबा किया। इस ज़मन में एक मेमोरेंडम भी एडिशनल कमिश्नर के सुपुर्द किया गया, जिसके ज़रिए यह मुतालबा किया गया है कि हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक दशरथ भातपुड़े नामी क्लास 4 सफाई मजदूर को ड्यूटी पर रुजू किया जाए, RS पवार नामी डेली वेजेस मुलाजिम को इंसाफ दिया जाए और उसे पेंशन की सहूलत दी जाए। एजेंसी की मारिफत मुलाजिमीन के तकर्रुरात बंद करके उन्हें राष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुलाजिमत में शामिल किया जाए। इस तरह के दीगर कई मुतालबात म्यूनसिपल इंतजामिया से किए गए हैं। आंदोलन का मतलब ये है कि भाई सफाई कर्मचारियों को उनका लाभ मिलता नहीं, हैंड ग्लोव्स, मास्क कुछ नहीं। अभी बरसात का मौसम है, हर चीज़ का जो मसला है कुछ भी स्वेटर वगैरह कुछ देता है। अभी महानगर पालिका के म्यूनसिपल अभिजीत चौधरी साहब से विनती चाहते हैं कि अब जो महानगर पालिका में जो लाभ है सफाई कार्यकारी को मिलना और जो बोनस है आए साल हम पुकार देते हैं और महाराष्ट्र में चारों तरफ 40-40 हज़ार रुपये मिलता है, यहाँ पे क्यों मिलता है? स्मार्ट सिटी बस सर्विसेज सिर्फ शहरी हुदूद तक ही महदूद रखी जाएं और देही मकामात पर चलाई जा रही सिटी बसेस बंद की जाए। इस मुतालबे पर शिव वाहतुक संगठन की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि स्मार्ट सिटी बस की खिदमत शहरी हुदूद तक ही महदूद होनी चाहिए और उनकी शहर ही में ज़रूरत भी है। देही मकामात के लिए पहले ही से ST कॉरपोरेशन की बसें भी चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महज काली पीली वालों के साथ नाइंसाफ़ी और उनका रोज़गार मुतासर करने का काम करते हुए साबिका एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर से बिड़किन, फुलमरी, करमाड़ और वालूज के लिए भी स्मार्ट सिटी की बसें शुरू करवा दी थीं। इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक मज़कूरा वाहतुक सेना के सदर उस्मान शाह ने मज़ीद कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी हदूद में ही अपनी बसें चलाए तो शहरियान को मिलने वाली सहूलियात में भी इजाफा होगा। इसलिए स्मार्ट सिटी की बसों के ज़रिए काली पीली मालिकान की खिदमत में रखना अंदाजी न की जाए। उन्होंने इंतबाह भी दिया कि बसूरत दीगर ज़िला भर की 1,500 काली पीली गाड़ियाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने खड़ी कर दी जाएंगी। इस मुजाहरे में ताल्लुका सदर सैयद जावेद, शेख जमील, नईम पठान, रशीद उस्ताद, शेख सलमान, शेख मतीन व दीगर ओहदेदारान व काली पीली मालिकान मौजूद थे। आज जो है तो हमने एक महानगर पालिका को एक निवेदन दिया। इससे पहले भी हमने 2 बार निवेदन दिया उनको 2 महीने पहले, और आज जो है तो हमारा आखिरी निवेदन स्मरण पत्र बल्कि आखिरी निवेदन था कि भाई जो है तो ये काली पीली जो है चालकों को बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी ऐसी हो रही है कि स्मार्ट सिटी बस वाले जो है हर स्टाफ के ऊपर से जो है तो बिड़किन तक चले जा रहे हैं, इधर फुलमरी तक चले जा रहे हैं, इधर पैठन तक चले जा रहे हैं, इधर जो है तो करमार तक चले जा रहे हैं। तो उसमें हमारे काली पीली को जो है
भूखे मरने की नौबत आ गई। इसलिए जो तो हमने आज अतिरिक्त साहब से बात की है। अतिरिक्त साहब ने कहा कि भाई संचार को स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई संचार के पीर के दिन जो है तो तुम्हारा कुछ ना कुछ निर्णय लगाएंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने हमारे को रविंद्र निकम साहब ने दिया। मैं उस्मान शाह शिव वातुक सेना जिला प्रमुख और वालूज इलाके में मौजूद यूपी ढाबे के मैनेजर से पैसों का मुतालबा करते हुए उस पर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला करने की वारदात मंजरे आम पर आई है। ये वारदात 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे के करीब वालूज सनती इलाके के जोगेश्वरी में मौजूद यूपी ढाबे पर पेश आई। तफसीलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के जिला अररिया मशरतपुर कोठी का 21 साला साकिन विपिन कुमार मोहब्बत सिंह ये अपने दीगर 4-5 साथियों के साथ अतुलचक की होटल यूपी ढाबे पर मैनेजर की हैसियत से काम करता है। 13 अक्टूबर को भी हस्बे मामूल होटल शुरू था कि कासोड़ा का साकिन बाबा साहब वैद्य शराब के नशे में चूर होकर वहां पहुंचा और उसने विपिन से पैसों का मुतालबा करते हुए उनसे झगड़ने लगा और गाली गलौज करते हुए वहां से चला गया। शाम में फिर से मुलजिम वहां पहुंचा और फिर हंगामा करने लगा। उसने विपिन के साथ गाली गलौज की और मारपीट करते हुए विपिन पर कुल्हाड़ी और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जब वहां चीख पुकार शुरू हुई तो मुलजिम वहां से फरार हो गया। इस हमले में विपिन कुमार शदीद जख्मी हुआ है, जिसे इलाज की गर्ज से दवाखाने में शरीक किया गया है। ये मामला MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में दाखिल किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। किसानों को खेती बाड़ी करने में आसानी हो इस गर्ज से फुलंबरी में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के ताउन से किसानों में ट्रैक्टर तकसीम किए गए। जिला कोऑपरेटिव बैंक की फुलमरी शाख की जानिब से तालुके के आड़गांव के 2 किसानों को गुज़िश्ता रोज बैंक के डायरेक्टर और फुलमरी नगर पंचायत के सदर सुहास शिरसाट के हाथों ये ट्रैक्टर दिए गए। इस मौके पर बैंक के लोन ऑफिसर SN कोलते, बैंक इंस्पेक्टर SB गायकवाड़, योगेश मिसाल, वाल्मीकि जाधव और बाबा साहेब शिंगारे भी मौजूद थे। ये ट्रैक्टर आड़गांव के किसान वत्सलाबाई भूमे और पंडरीनाथ चौहान को दिए गए हैं। इसी तरह तालुके के मजमूई तौर पर 4 किसानों को अब तक ट्रैक्टर दिए गए हैं, जिस पर किसानों ने संचालक सुहास शिरसाट का इस्तकबाल किया। इस इस्तकबालिया में पंडित नागरे, सतीश मिसाड़, अजीनाथ वाघ, जगन प्रधान, मजहर सैयद और राजीव जाधव समेत दीगर शहरियान व देही साकिनान मौजूद थे। बँकेच्या कर्जामुळे आज एक शेतकऱ्यांना एक आनंदाची बातमी म्हणजे त्यांनी जिल्हा बँकेने कर्ज उपलब्ध करून दिलं, त्याबद्दल जिल्हा बँकेचे आणि जिल्हा बँकेचे संचालक सुहास भाऊ शिरसाट यांचे सुद्धा मी आभार मानतो की त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी त्याचं कर्जाची त्यांनी तरतूद करून त्यांना मार्गदर्शन करून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरचा लाभ घेऊन दिला। त्याबद्दल मी बँकेचे आणि संचालक सुहास भाऊ शिरसाट यांचे सुद्धा दोघांचे आभार मानतो की त्यांनी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर घेण्यासाठी जिल्हा बँकेत वेळोवेळी मदत केली आणि काय ते मार्गदर्शनासाठी केले त्याबद्दल मी त्यांचे आभार। कोली बोड़खा तालुका पैठन के एक किसान ने कर्ज के बोझ से परेशान होकर जहर पी लिया और अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। मुसलसल के फसलों के नुकसान और फसलों की बोयाई व उन्हें परवान चढ़ाने तक हुए खर्च और फिर आसमानी आफत यानी इजाफी बारिश से हुए फसल के नुकसान और बर्बादी, इसी तरह बैंकों से लिए कर्ज के बोझ ने पैठन तालुके के कोली बोड़खा के किसान शेख नबी भिकन को इस कदर दिल बर्दाश्ता व परेशान कर दिया कि उसने जायज़ व नाजायज़ और मुनासिब व नामुनासिब को भी न समझा और अपने ही घर में जहरीली दवाई पीकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये अफसोसनाक वारदात जुमेरात व जुमा की दरमियानी शब पेश आई। बताया जाता है कि शेख नबी की इस गांव ही से मुत्तसिल ज़राअत वाक़े है। उसके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 40,000 और दीगर साहूकारों के 1 लाख रुपये का मकरूज़ होने के चर्चे उसके रिश्तेदारों में जारी हैं। जहर खुरानी के बाद उसे उसके बेटे ने रिश्तेदारों की मदद से पाचोड़ के देही अस्पताल पहुंचाया और वहां इब्तदाई इलाज के बाद वहाँ के डॉक्टर साबले ने बेहतर इलाज के लिए उसे औरंगाबाद भिजवा दिया, लेकिन अलग सुबह शेख नबी ने दम तोड़ दिया। पाचोड़ पुलिस ने वारदात का इंदराज कर लिया है। मज़ीद तहकीकात माविन इंस्पेक्टर गणेश सुरोसे की रहनुमाई में बीट जमादार किशोर शिंदे वो फिरोज़ बर्डे कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुज़िश्ता 8 दिनों से हो रही बरसात के सबब इलाक़े मराठवाड़ा में 7,38,750 हेक्टेयर पर लगाई गई फसलें हो गई तबाह। हुकूमत इंतजामिया से माली इमदाद के मुताज़िर।
मरम्मत और जदीदकारी पर खर्च किए जा रहे हैं 8 करोड़ रुपये। आइंदा 3 माह में प्रोजेक्ट हो जाएगा मुकम्मल, कहा राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे ने। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर की हैसियत से IAS ऑफिसर आस्तिक कुमार पांडे आज हो गए रुजू। जिले की हमागीर तरक्की के हैं पाबंद, चार्ज लेने के बाद आवाम से किया वादा। और मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन मुनक़ता करने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज तोड़े गए सिंधी कॉलोनी इलाके के 133 कनेक्शन। शहरियान से गैर कानूनी नल कनेक्शन को रेगुलर करवा लेने की इंतजामिया ने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।